अरे रॉकी ने फिर से टीवी ऑन रखा है। त्रिलोकी, अपना त्रिलोकी टंडन एक्टिंग कर रहा है। आप यहाँ क्या खड़े हैं? दरवाजा नहीं खोल सकते आप? अरे नहीं, वो घंटी टीवी में बज रही है। आओ ना, हो सुमन, आओ। क्या हुआ? बेचारा देखो एक्टर कौन है। अरे ये तो अपने त्रिलोक भाई साहब हैं? दलाल से एक्टर कब बन गई है? गजब के लोग हैं। सुना था लोग घोड़े बेच के सोते हैं, ये लगता है गधे बेच के सोते हैं। कोई सस्पेंस स्टोरी लगती है। कोई मर गया होगा शायद। बुढ़ा मर गया क्या? कहा ना मैंने। वाकई बड़े बदतमीज लोग हैं, दरवाजा खोल ही नहीं रहे। अब बुढ़े दरवाजा खोल, फिर तुझे दिखाता हूँ। स्वाभाविक एक्टिंग कर रहे हैं नहीं? हाँ। लगता है बिल्कुल हमारे घर के बाहर खड़े हो। अरे भाई साहब तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? इतनी देर से घंटी बजा रहा है। हाँ, दरवाजे पे नहीं घंटी बज रही, यहाँ बज रही है टीवी में। देखो ना, हमारा एजेंट त्रिलोकी एक्टिंग कर रहा है। बुद्धू बन गए ना बेचारे। फूल हम लोग नहीं, आप लोग बन गए। आंटी ये टीवी नहीं है, क्लोज सर्किट कैमरा है। आपके घर हम लोगों ने लगवाया सिक्योरिटी के लिए। हाँ क्या? इसका मतलब ये घंटी हमारी यहाँ बज रही है? हाँ जी। देखो नाक कटी ना हमारी सुबह सुबह। ओए जागो सोने वालों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हरियन जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो रहे थे? नहीं। आई एम सॉरी, मुझे इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। नो नो इट्स ओके, आप अंदर आइए ना। नहीं, बाहर खड़ा रहकर क्या क्या बोल रहा था? बूढ़ा बूढ़ा। मैं तो ये कहने आया था कि आप लोगों ने वो जो माइक्रोवेव ओवन ऑर्डर किया है ना, वो दोपहर तक पक जाएगा। हैं? तो कुछ नहीं होता, तब तक आओ तो। हाँ, हेलो 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 टंडन जी, त्रिलोकी टंडन जी। हाँ जी नमस्कार। मैं कैसा दिख रहा हूँ? आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े हैंडसम लग रहे हैं। क्यों भाई? कुछ लोगों का कहना है मैं बुढ़ा लग रहा हूँ। नहीं ना, बुढ़ापा आपसे कोसों दूर है। बुढ़े लगे आपके दुश्मन, आप तो बिल्कुल जवान लग रहे हैं। तो फिर आप? मैं बुढ़ा हूँ जी, मैं बुढ़ा लग रहा हूँ, आप बुढ़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? मैं जरूर बुढ़ा हो जाऊंगा, इट्स माय राइट, में ये मेरा हक है। लेकिन कोई मुझे बुढ़ा कहेगा। मैं चलता हूँ, अमन दोपहर तक पहुँच जाएगा। फिर कभी फुर्सत से आता हूँ, बैठ के चाय पियेंगे, बात करेंगे, पागल हो जाऊं। अरे कोई मुझे बतलाएगा कि ये क्या तमाशा है? अब ये क्लोज सर्किट टीवी तो हो गया। अब मैं बाथरूम में गया तो एक अजीब सा डब्बा तरह तरह की आवाजें निकाल रहा था। अरे भाई साहब वो जो डब्बा है ना, वो ह्यूमिडिटी नापता है, और जब वो आवाज करता है इसका मतलब कि एग्जॉस्ट फैन को चालू करो। अगर ना चालू किया तो क्या होगा? तो आवाज करता रहेगा। लेकिन ये सब किस खुशी में? अरे भाई साहब, अब हम आपके साथ रहते हैं, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? और ये सब चीजें हमने आपकी सहूलियत के लिए लगाई हैं। हाँ, इंसान गलती कर सकता है पर मशीन गलती नहीं करेगी। अगर आपने कोई गलती कर भी दी ना, तो ये मशीन आपको अलर्ट कर देगी। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि और क्या क्या लगवाया है? हाँ, अंकल धीरे धीरे आप सब डिस्कवर कर लेंगे। बेटे, कुछ गैजेट्स इतनी भयानक आवाजें निकालते हैं कि अगर इंसान उस तरह के सदमे के लिए तैयार ना हो तो हार्ट फेल हो जाएगा। बता दो ना बेटा। इसलिए हम मोटे मोटे तौर पर बता दो क्या क्या लगवाया है। ओके मैं बताता हूँ। एक तो बर्गलर्स अलार्म, दूसरा डॉग बार्किंग अलार्म। डॉग बार्क मतलब कुत्ते की आवाज में रात भर भौंकता रहेगा। जाहिर है भौंकेगा तो कुत्ते की ही आवाज निकलेगी। और भाई साहब, वो जब ईमेल आएगी ना, तो वो कुकू कुकू ऐसी आवाज करेगा। वाह भाई वाह, 2 दिन के लिए हम लोग बाहर क्या गए, तुमने तो इस घर को टेक्नो पार्क बना दिया। हाँ? भाई साहब एक बात बताइए, आप इन सब चीजों से सुखी हैं या दुखी? क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर कुछ कंफ्यूज सा एक्सप्रेशन है। मन डोले मेरी माचिस खलास हो। ये क्या आवाज है? आंधी 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 देखा आपने हमारे गैजेट्स से कमाल। आपने गैस खुली छोड़ी और हमारा अलार्म बज गया।
आप गलती कर सकती हैं पर हमारे गैजेट्स नहीं। हाँ, अमेरिकन जादू। गैस को ध्यान से खोलिए और आराम से बंद कीजिए, समझ गई? बाय। अमेरिकन जादू तेरा चलता रहा खाना में। बाप रे बाप, कहाँ कहाँ क्या क्या खुफिया चीजें लगवा रखी है। कुछ समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज कैसी आवाज करती है। और पता चल भी जाए किसकी है, ये पता नहीं चलता कि आवाजें क्यों आ रही है। बता रही हूँ भाई साहब, आप तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे आप मैराथन दौड़ के आ रहे हैं। अब ये क्या बजा? हाँ, वो तो फोन बजा। ओह, तभी कहूँ जानी पहचानी आवाज है। जाके लेंगे कि नहीं? अरे बंद हो गई। हैरी भाई साहब, आपको ये सब प्रॉब्लम्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप ये सब आवाजें अभी तक पहचान नहीं पा रहे। एक काम करते हैं, एक सूची बना लेते हैं कि कौन सी चीज कैसी आवाज करती है। राइट। और क्यों करती है? हाँ, Correct। वही। हाँ बोलो। हाँ, तू लिख बेटा। हाँ। अच्छा, पहले वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम। टिक 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 टिक। बर्गलर अलार्म। और वो आग का बम्बा टन 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 टन। बम्बा नहीं, स्मोक अलार्म। ऐसे। ईमेल ईमेल। कुकू मार्किंग डॉग। ये सबको मालूम है। अब ये लिस्ट हम दीवार पे चिपका देते हैं। जैसे जैसे आवाजें आती जाएगी वैसे वैसे हम ऐड करते जाएंगे। करेक्ट है ना? रॉकी बेटा, अब ये क्या हो रहा है? नया गैजेट है अंकल। अब ये किसके लिए? अगर कोई किसी के साथ मजाक करेगा तो ये उसे डांटेगा। दिस इज कॉल्ड मंकी गैजेट। रॉकी, इस टेलीफोन में भी कुछ जंतु लगा है क्या? 2 दिन के बाद बंद हो जाता है। आंसरिंग मशीन है अंकल, और आप भी इसे जल्दी उठाया कीजिए, नहीं तो ये आंसरिंग मशीन में चला जाता है। कमाल है, साइंस ने क्या क्या चीजें इजाद की है। हाँ? इसके बहुत फायदे हैं अंकल। अगर एक तो आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो उसे इजीली अवॉइड कर सकते हैं आप। वो तो वैसे ही कर सकते हैं। वो कैसे? अभी मान लो, एक मिनट। हेलो, आपने मेरे यानी कि हरियर सूद के घर फोन किया है। कृपया मेरे चुप होने के बाद आपका मैसेज छोड़ दीजिए के बाद। ये भी रिकॉर्डेड मैसेज ही है जो मिस्टर राजू ने मिस्टर सूद के लिए ऑटो डायल सिस्टम पे छोड़ा है। मैसेज है, मिस्टर सूद साहब जरा वापस फोन करें। क्या सिस्टम है ना? एक मशीन दूसरे मशीन के साथ बात कर रही है। इस रिकॉर्डिंग मशीन की खासियत ये है कि आप मुझसे मैक्सिमम 3 सवाल पूछ सकते हैं। वाह, क्या इन्वेंशन है! Isn't it great? क्या? जी हाँ, आई एम ग्रेट। एक क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा मशीन जी, मैं हरियर सूद का आंसरिंग मशीन बोल रहा हूँ। ये बताइए आपकी कीमत क्या है? हमारी कीमत है 5,000 रुपए और लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा। मुंबई में ऑक्ट्राई भी लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आखिरी प्रश्न। आर यू कॉन्फिडेंट? पक्का? लॉक लगा लूं? प्रश्न कहाँ पूछा? आप मशीनों की कोई लव लाइफ होती है क्या? यानी कि एक रिकॉर्डिंग मशीन की ऐसे किसी आंसरिंग मशीन के साथ बात करते करते मोहब्बत हो जाती हो, ऐसा कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। इसलिए कल शाम को मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और पिछले 6 महीनों से जो मेरे माल का पेमेंट पेंडिंग है वो तैयार रखिएगा। ठीक है मिस्टर सूद साहब? कौन, राजू तुम? जी हाँ, मैं। इसको कहते हैं नहले पे दहला।
सुमन, सुमन, ये डॉग अलार्म कुछ ज्यादा ही नहीं भौंक रहा है? डॉग अलार्म एक बार भौंकता है, उसको सुनकर दुनिया भर के कुत्ते साथ भौंकने लगते हैं। अरे अब तो चुप हो जा। ए, पहले तू चुप कर। अरे डॉग बोला। सुन, इन सब गैजेट के लगने से चोरों का खतरा बढ़ गया है। हाँ, सब लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, जिसलिए हमने ये सब बंदोबस्त किया। भगवान, जितना है वो भी चला जाएगा और जान के लाने पड़ेंगे सो बोनस। ओह, मैं चलो जाते हैं, अश्विन को मिलते हैं। कहते हैं कि थोड़ा वॉल्यूम कम करो, कम से कम सो तो सकेंगे ना। मैं नहीं जाने की कहीं। चलो ना। ठीक है। जगो, तुम्हें कुछ करना होगा। मैं इतनी आवाज के साथ नहीं सो सकती। अरे आस्ते बोलो, सब लोग उठ जाएंगे। मैंने क्या थोड़ा जोर से बोल दिया तो कहते हो कि धीरे बोलो। इतनी सारी आवाज हो रही है, वो उनको सुनाई नहीं दे रही। अश्विन, क्या मैं आ सकता हूं अंदर? आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। इन महात्माओं की आवाजें कुछ कम नहीं हो सकती? भाई साहब, इनकी आवाज कम करने के लिए प्रोग्राम करना पड़ता है, और प्रोग्राम करने वाली बुकलेट मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है या तो बिजली ऑफ करके गर्मी में सोए, या फिर रात भर इस म्यूजिकल नॉइज का आनंद ले। करेक्ट, एकदम करेक्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। सुना आपने? सुना? क्या? कौन है यहाँ? गॉट क्या है ये? है नहीं था, मच्छर पकड़ता था और शान झाड़ता था। गॉट यू। मैं तो कुछ और ही समझी। क्या रात भर यहीं बैठा रहेगा ये? जब मच्छर ही नहीं पकड़ सकेगा तो बोलेगा कैसे? गॉट यू। सुमन, अलार्म। अश्विन, अश्विन जगो, उठो। सुनो सुनो, शायद भोगले आ गए। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। स्वाति ने कहा था जब चोर दरवाजा क्रॉस करके अंदर आएगा तब बर्गलर अलार्म बजेगा। इसका मतलब चोर अंदर हॉल में एकदम अंधेरा है और ये अलार्म। अब क्या करें? क्या करें? अश्विन को जगाइए। अरे भैया अश्विन! नहीं, उसने भी अलार्म सुना होगा। अश्विन चलिए ना, चलो नीचे चल के देखते हैं। जब ओखली में सर दिया है तो मूसा से क्या डरना। चलिए चल आगे, चलिए। मुझे मालूम है तुम मतलबी बहरवे बनते हो। उठो, चलो डरपोक कहीं के। शालिनी, तुम तो जानती हो ना कि अमेरिका में हाँ, भी अमेरिका में मुझे आगे रहना पड़ता है, डरपोक कहीं के। उठो, चलो। हाँ, जा रहा हूँ। पाँव कांप रहे हैं, पाँव कांप। खानदान में डरपोक की बिल्कुल छल। क्या? मैं तो इन गैजेट की आवाज कम करने की कोशिश कर रहा था और शायद मेरे हाथ में मशीन टकरा गया और हाथ ने मुझे मारा। देखो ना बेबी। अश्विन, ये अलार्म बंद करो, अलार्म। अरे मुझे नहीं आता। नहीं आता तो किसको आएगा? अरे भाभी, क्यों रहे? हेलो, हरियर सूद इस वक्त घर में नहीं है। ये क्या मजाक लगा रखा है तू? बंद करिए पार्टी। नहीं है, पार्टी नहीं है। बर्गलर
अलार्म बज रहा है। चोर आएंगे तेरे घर पे, ये पुलिस को खबर की क्या रे? नहीं नहीं, आप सब ठीक है। नहीं, उसने कोशिश की लेकिन अब चला गया। हाँ हाँ, तो ठीक है, बंद करो अभी। अब क्या करें? अब एक ही तरीका है कि मेन स्विच ऑफ कर दो। तो कीजिए ना, इंतजार काहे का, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा यूं। लेकिन एसी का क्या होगा, मैं गर्मी में नहीं सो सकती। अरे चलो अभी एसी के बगैर सो जाओ, चलो। प्लीज बंद कर दीजिए भाई साहब। हेलो। बड़ी सूद साईं, सुना है तुम्हारे घर चोर आया था। हाँ, मैंने भी सिर्फ सुना है, देखा नहीं। हाँ ओके। साहब सुनने में आया आपके घर चोर आए थे। मैंने भी सुना है, देखा नहीं। हेलो हेलो। हाँ चोर, मैंने भी सिर्फ सुना, देखा नहीं। ओके, शुभ रात्रि। अश्विन, अश्विन, तुम्हें इतनी गर्मी में नींद कैसे आ रही है? अब आ रही है तो क्या करूं? मुझे पंखा करो, चलो ये लो जल्दी से। हेलो। हाँ मैंने भी देखा नहीं है, सुना है। सुना और सुना। I can't take it, I just can't take it. इतनी गर्मी और इतने मच्छर, जीना आराम कर दिया है। तुम कुछ करो ना, नहीं तो मैं एक दिन और यहाँ नहीं रह सकती इस घर में। चिंता मत करो शालिनी, अगर भाई साहब ने आज दिन भर इस आवाज का कुछ नहीं किया ना, तो हम तो इस मोहल्ले से ही निकाल दिए जाएंगे। हमारे पास घर होगा ना, हमारे पास ऐश करेंगे सड़कों पर। मैं कुछ करता हूँ। कीजिए भाई साहब, मर गए हम तो आपके इस गैजेट की वजह से। भाई साहब, ये चोर नहीं है, ये अलार्म है, अलार्म। क्या अश्विन, क्या ये अलार्म तब तक बजता रहेगा जब तक चोर पकड़ा ना जाए? अरे भाई साहब, उसके कनेक्शन सारे खराब हो गए हैं, पूरा डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अरे तो करो डिस्कनेक्ट जल्दी करो, निकालो सब। अरे कम से कम आदमी चैन से सो तो सकेगा। अच्छा करता हूँ। पिताजी, आपको डॉक्टर चाहिए। तो चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, मैं बहरा नहीं हूं। मना ही नहीं रहा। सारी गलती त्रिलोकी की है। उसने मुझे बोला कहीं पे सेकंड हैंड गैजेट्स की सेल लगी हुई है, मैं तैश में आ गया और ये सब खरीद कर लाया। सेकेंड हैंड जरूर चोर बाजार से आया होगा, तभी तो। पूरे घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, पता नहीं किस मनहूस का साया पड़ गया हमारे घर पे। वो दुष्ट त्रिलोकी के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, नाम त्रिलोकी और काम बिल्कुल राक्षसों वाले। डोरबेल, मैं देखती हूँ। ये देखो कौन आया। हेलो सर, देखिए आपके लिए क्या तोहफा लाया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक झाड़ू अलार्म के साथ।